देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग स्टार्ट किए थे लास्ट दिन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, खत्म करने के बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में हम लोगों ने जितने सारे मेजर्स होते हैं जैसे कि रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रिलेटिव मेजर, वो ही सेम चीज का ही होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, रेंज के लिए, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, मीन डेविएशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, जिसमें से रेंज हम लोगों ने दोनों तरह से ही कंप्लीट किया था, थ्रू एब्सोल्यूट मेजर और थ्रू रिलेटिव मेजर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, पहले क्वार्टाइल डेविएशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बाकी। क्वार्टाइल डेविएशन वैसे दो तरह का होता है, मैंने उस दिन सिर्फ क्वार्टाइल डेविएशन लिखवाया है, लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो बेसिकली दो तरह का होगा। यहाँ पर लिखते हैं, क्वार्टाइल बोल रहे, सॉरी, मीन डेविएशन। पहले मीन डेविएशन पढ़ेंगे। ठीक है, मीन डेविएशन, क्योंकि मैट में उसके बाद मीन डेविएशन ही है तो क्वेश्चन मिलने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन, और दूसरा होता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अच्छा, अब डेविएशन बात का मतलब क्या था? डेविएशन का मतलब था गैप। ठीक है, डिफरेंस, तो हमें डिफरेंस ढूंढना है, तो हमें मीन डिफरेंस ढूंढना है एरिथमेटिक मीन से, और डिफरेंस ढूंढना है मीडियन से। अब ये कैसे होगा, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। देखो, वैसे मीन डेविएशन का हम लोग एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स में जो बोला गया है। यहाँ पर बोल रहे हैं सिंस रेंज इज बेस्ड ऑन ओनली टू ऑब्जर्वेशंस, वो हम लोगों ने लास्ट दिन देखा था। रेंज जो है दो ही ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम को लेके बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सुभिश। अच्छा देखो, अभी हम लोग जस्ट मीन डेविएशन स्टार्ट किए थे लास्ट दिन, हम लोगों ने मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन थोड़ा स्टार्ट किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि मीन डेविएशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो, रेंज इज बेस्ड ऑन ओनली टू ऑब्जर्वेशन, और ये बिल्कुल यहाँ पर जो लिखा है वो हमें पता भी है कैसे, क्योंकि रेंज कैसे निकालते थे, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होता है कोई भी एक ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लो ऑब्जर्वेशन में 2, 9, 1, 7 और यहाँ पर मान लो 20 है, तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, 20-1, मैक्स माइनस मीन, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। ठीक है, तो रेंज सिर्फ दो ही ऑब्जर्वेशन पे काम करता है, तो ये इट इज नॉट रिगार्डेड एज एन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इसीलिए ये डिस्पर्सन तो काउंट करके देता है लेकिन आइडियल नहीं है। मतलब क्या होता है, बेस्ड। ठीक है, जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बेस्ड कौन सा था, एरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पर इतना तो प्रूव हो गया कि जो रेंज हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट दिन वो आइडियल मेजर्स नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ दो ही ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखता है, बाकियों को इग्नोर कर देता है। तो ए बेटर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज प्रोवाइडेड बाय मीन डेविएशन। तो इसीलिए मीन डेविएशन लाया गया ताकि हम लोग डिस्पर्सन का मेजर्स जो है वो बेटर तरीके से कर सके, क्योंकि ये बेटर तरीका नहीं था। विच अनलाइक रेंज इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, जो कि रेंज के तरह नहीं है, ये सारे ऑब्जर्वेशन को काउंट करेगा, मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस को मेजर करके दिखाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब ये देखते हैं कैसे होता है। फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है, मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज द arithmetic mean of the absolute deviation of the observation from an appropriate measures of central tendency। अब ये हो गया बहुत सारा टेक्निकल बात, इसमें देखो हम लोग समझते हैं क्या बोल रहा है, तो बाकी तो पढ़ के वैसे समझ में आता है। ठीक है,
कि क्या बोल रहा है कि रेंज 2 ही ऑब्जर्वेशन पे काम करता है, बाकी सबको इग्नोर कर देता है, इसीलिए आइडियल नहीं है। तो हमें आइडियल ढूंढना पड़ेगा ना, तो मीन डेविएशन का कंसेप्ट आया, जो कि रेंज के तरह सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशंस पे नहीं, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा। बट ये सब क्या बता दिया, फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन डेविएशन इज डिफाइंड। अगर एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, वहां पर मीन डेविएशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा? Arithmetic mean of the absolute deviation of the observation from an appropriate measures of central tendency। appropriate measures of central tendency कौन सा है? arithmetic mean, ठीक है। appropriate measures of central tendency कौन सा है? arithmetic mean। वैसे तो बहुत सारा है, arithmetic mean है, median है, mode है, geometric mean है, harmonic mean है, लेकिन appropriate कौन सा है, सबसे ideal कौन सा है? arithmetic mean है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कोई भी एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस जिसका मीन डेविएशन हमें निकालना है, वहां पर मीन डेविएशन को कैसे डिफाइन किया जाता है? एरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। डेविएशन का मतलब गैप। अब एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉड का यूज करना, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉड का यूज करना। क्यों? इसमें क्या होता है, अगर हम लोग मॉड का यूज करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आंसर मिलेगा, नेगेटिव होने पे भी पॉजिटिव होगा। इस चीज को मैथमेटिक्स में एब्सोल्यूट बोला जाता है। एब्सोल्यूट गैप निकालना है ऑफ द ऑब्जर्वेशन, किससे? एरिथमेटिक मीन से। अब हम ये लिख के दिखाएंगे, यही मेन पॉइंट है जिससे हमें याद रहेगा मीन डेविएशन क्या होता है। वैसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन भी होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी होता है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर मीन डेविएशन का क्या बोला है। ऐसे बोला है एरिथमेटिक, थोड़ा सा वो लैंग्वेज जो है वो लिखेंगे, एरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट deviation from appropriate measures of central tendency। क्या ये बात दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है या फिर सिर्फ एरिथमेटिक मीन के ऊपर? नहीं नहीं, ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। ये जो बात है ये हमें मीन डेविएशन का डेफिनेशन बोल रहा है, जिसमें ये और ये दोनों कवर होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, हम एक एग्जाम्पल के साथ ये डेफिनेशन को समझाएंगे। जैसे देखो, हम एक ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं जिसको मैंने एक्स नाम दिया है, लाइक 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। एरिथमेटिक मीन निकालना है किसका? एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है फ्रॉम एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? बेस्ड होता है एरिथमेटिक मीन। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस एक्स का गैप निकालेंगे उसके एरिथमेटिक मीन से, ठीक है, उसके एरिथमेटिक मीन से। लेकिन जो डेविएशन निकालेंगे वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, यानी हम इसमें मॉड्यूलस लेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट होना चाहिए यानी मॉड्यूलस लेंगे। तो देखो कहां से कवर किया, देखो पहले एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एरिथमेटिक मीन। क्या करना है? एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है। डेविएशन का मतलब होता है गैप, ठीक है, गैप निकालना है। तो एब्सोल्यूट है इसीलिए यहाँ पर मॉड्यूलस लगेगा। तो एब्सोल्यूट डेविएशन निकालेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, एरिथमेटिक मीन निकालेंगे, ठीक है। फिर उसका क्या करेंगे, एरिथमेटिक मीन निकालेंगे। पहले एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल लेते हैं एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, कोई भी गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, जो मैंने ये लिया है वही चीज देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ था, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अब सबसे पहले निकालेंगे एरिथमेटिक मीन, तो यहाँ पर निकालेंगे समेशन एक्स, 6 + 4 10, 8 + 2 10, मतलब 30 हो गया, 3 बार 10, ठीक है। अच्छा, एरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? एरिथमेटिक मीन क्या होता है? समेशन एक्स बाई एन, ठीक है। तो 30 बाई क्या हो जाएगा, 5, यानी कि 6 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो 6 हो गया, तो 2 - 6 इसको एब्सोल्यूट में रखना है, 4 - 6 इसको भी एब्सोल्यूट में रखना है, 6 - 6 मतलब डेविएशन बोल रहे हैं, डेविएशन तो निकाल ही रहा है, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस में रखना है, ठीक है। 8 - 6, अच्छा उसके बाद 10 - 6। अब आंसर क्या हो जाएगा, जैसे ये नॉर्मली होता है -4, क्योंकि ये हमारा मॉड्यूलस में है तो ये 4 आएगा, दैट इज एब्सोल्यूट आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, नेगेटिव नहीं लिखना है हमें। यहाँ 0 हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव आएगा 4। अब हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग को बोला है जो एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये पार्ट हमारा हो गया। हम लोगों ने क्या करा, गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल लिया एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। अब हम लोग को करना है एरिथमेटिक मीन, इसका एरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन का मतलब क्या होता है, एरिथमेटिक मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, जैसे एक्स का एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हम लोगों ने समेशन एक्स किया, उसी तरह से इसका हम लोग समेशन करेंगे, एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन का हम लोग करेंगे समेशन। तो 4 + 2 6, 4 + 2 6, 6 + 6 12 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर जैसे ही हम लोग इसका एरिथमेटिक मीन निकालेंगे, कैसे निकलेगा एरिथमेटिक मीन, समेशन एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन जो आया डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, एन। ये करने से ही तो एरिथमेटिक, कोई भी ऑब्जर्वेशंस का टोटल करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें एरिथमेटिक मीन मिलेगा। तो 12 डिवाइडेड बाय ये हो गया 5, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाय 5 करने से 5 × 2 = 10 और 4 2.4 आ रहा है, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन। ये हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, मीन डेविएशन किया, ठीक है। मीन डेविएशन में बताया गया था कैसे मीन डेविएशन निकालना है, कोई भी गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का हमें गैप निकालना है, सबसे बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ एब्सोल्यूट गैप मतलब एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है, आफ्टर दैट हमें उसका मीन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने वही किया, तो ये क्या निकल के आ गया, मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना मुश्किल नहीं होगा। देखो अगर हम लोग कोई भी चीज समझ के पढ़ेंगे तो कोई भी फॉर्मूला याद रखना इम्पॉसिबल नहीं है, वैसे याद ही रखना पड़ता है, ऐसा थोड़ी ना है कि बैठ के हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, लेकिन समझ के पढ़ेंगे तब ना याद रहेगा, नहीं तो सिर्फ ऐसे ही याद करना मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पढ़ेंगे, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, एक सेकेंड हम यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलो मैंने फॉर्मूला अलग अलग ही लिखवाया है, कहीं चार्ट करके नहीं लिखवाया। तुम लोग अगर चाहो तो ना, देखो हम ये चीज बोलेंगे, सजेस्ट करेंगे, तुम लोग अगर चाहो तो रेंज के नीचे रेंज का फॉर्मूला लिख लेना, कोफिशिएंट रेंज के नीचे उसका लिख लेना, डेविएशन ये सब, या फिर हम लास्ट में चैप्टर जब कंप्लीट होगा ना तो यहाँ पर लिखवा देंगे चार्ट करके पूरा, मतलब जो भी फॉर्मूला है वो वाला कंप्लीट फॉर्मूला। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये कैसे कैलकुलेट होगा, एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं एक्स, वही वाला लेते हैं या फिर अलग ले लेते हैं 26994 5, ठीक है। हम लोग क्या निकालने वाले, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। मीन डेविएशन ही निकलेगा, यहाँ पर एरिथमेटिक मीन था, यहाँ पर मीडियन था, तो चेंजेस कहां पर होगा, चेंजेस सिर्फ यहाँ पर होगा। हमें वही एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है फ्रॉम एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहां पर एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एरिथमेटिक मीन होगा और उसके बाद मीडियन को कंसिडर किया गया है। तो इसीलिए पहला हम लोग मीन से देख लिया, अब हम लोग इसी चीज को मीडियन से चेक करेंगे। अब हम लोग पहले इस ऑब्जर्वेशन का निकालेंगे मीडियन, ठीक है। गुड मॉर्निंग असीमा। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे मीडियन, फिर मीडियन का क्या करेंगे, मीडियन से ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उसका गैप निकालेंगे, गैप मतलब माइनस करना, और एब्सोल्यूट गैप का मतलब हो जाएगा मॉड्यूलस देना। अब सबसे पहले इसका मीडियन निकालो। अब मीडियन कैसे निकाला जाता है, ये मीडियन का देखो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, या फिर अगर हम लोग अपने सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को अरेंज कर लेते हैं शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में, जैसे यहाँ पर करके देखते हैं, 2 के बाद आना चाहिए 4, फिर 5, फिर 6, फिर 9, फिर 9, ठीक है। अब मिडिल में कौन सा है, मिडिल में देखो ये 1 2 3 1 2 3, मिडिल तो ये वाला है, पार्टीशन यहाँ पर होना चाहिए, तो एक्चुअली 5 और 6 का एवरेज हो जाएगा, 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 11/2, और 11/2 होने से कितना हो जाएगा, 11/2 होने से हम लोग का हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 11/2 5.5 आ जाएगा, ठीक है। 5.5 आ गया। अब हम लोग चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला जो हम लोगों ने मीडियन का सीखा था वो क्या था, मीडियन का फॉर्मूला था मीडियन इक्वल टू
एक ही बात है, ठीक है। हम एक बार जस्ट रिकॉल करवा रहे हैं। n+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम, ठीक है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। n मतलब जितने सारे डेटा है 1 2 3 4 5 6, तो 6+1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम, तो ये हो जाएगा 7/2th आइटम, यानी कि 3.5, ठीक है। 3.5। अब थर्ड आइटम और उसके बाद वाला, तो यहाँ से 1 2 3, थर्ड मतलब 5 और उसके बाद यानी 6, तो 5+6 का हमें क्या करना होता है, एवरेज करना होता है। सेम आंसर 5.5, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस, यहाँ पर 5.5 आया, तो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, 2 माइनस 5.5, 6 माइनस 5.5, 9 माइनस 5.5, again 9 माइनस 5.5, 4 माइनस 5.5 और 5 माइनस 5.5, ठीक है। अच्छा, अब इसका आंसर देखेंगे, 2 माइनस 5.5 कितना होता है, 3.5। पॉजिटिव ही लिखना है क्योंकि एब्सोल्यूट डेविएशन मॉड के वजह से ये पॉजिटिव ही रहता है। 6 माइनस 5.5, तो ये हो गया 0.5। 9 माइनस 5.5, तो 3.5, अगेन 3.5, सेम डेटा है इसीलिए 4 माइनस 5.5, 1.5 और ये 0.5, ठीक है। ये कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसका टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो इसका टोटल करेंगे। 3.5 प्लस 0.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5, तो ये हो गया 13, ठीक है। 13 आ गया, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ x माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो 13, n का मतलब कितना है, यहाँ पर अभी काउंट किया था हम लोगों ने, n का मतलब है 6, तो डिवाइडेड बाई 6, तो ये आंसर आ जाएगा, कुछ इतना आ रहा है 2.166, मतलब 2.17 ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया था, जैसा हमारा डेटा रहेगा वैसे आंसर आ जाएगा। अब डिपेंड कर रहा है कैसे होगा, तो यहाँ पर आंसर आ गया 2.17, ठीक है। 2.17 हम लोग का आंसर आ गया, मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन का, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का ये आंसर आ गया 2.17, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर हमें कोफिशिएंट निकालना पड़े, जैसे कि ये दो तो मैंने सिखा दिया, ठीक है। अब इस पे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ मिलेगा तो पहले कर लेते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको यहाँ ट्राई कर ले, यहाँ पर ही करके देख सकते हैं। देखो क्या बोला है कि व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। ये सारे नंबर्स का मीन डेविएशन अबाउट मीन जब बता दिया, देखो यहाँ नहीं बोल रहे कि एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो तो डेफिनेशन है। अब मीन बोलेगा तो मीन से निकालोगे, और अगर मीडियन बोलेगा तो मीडियन से निकालना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर यहाँ करके दिखा देते। एग्जाम्पल नंबर है हम लोग का 14.2.4, एग्जाम्पल है 2.4, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल, तुम लोग करके देखो तुम लोगों से हो रहा है कि नहीं। 5 8 10 10 12 9, 5 8 10 10 12 9, तुम लोग भी देख सकते हो रहा है कि नहीं। एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन करेंगे और ये हो गया हम लोग का मॉड्यूलस, ठीक है। अच्छा, अब पहले एरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखते, जगह है, लिख लेंगे। 5 प्लस 8, 8 प्लस 12, 20, 30, 40, 49, 49 प्लस 5, 49 प्लस 5 मतलब 50, 49, 54 होगा। 54 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6,
9 हो गया। अब 5 माइनस 9, हम ना अब पूरा नहीं लिख रहे, जस्ट एक बार दिखा देते क्योंकि हमें पॉजिटिव में आंसर लिखना है, ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। 5 माइनस 9 हो गया 4, 8 माइनस 9 1 हो गया, 10 माइनस 9 1 अगेन 1, 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा 3, और 9 माइनस 9 0 हो गया। अब इसका टोटल करो, इसका टोटल करेंगे तभी ना ये जो गैप निकाला इसका मीन निकाल पाएंगे। तो 4 5 6 7 और 3 10 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन, ठीक है, क्योंकि मीन डेविएशन निकालना पड़ता है तो एट लास्ट हम लोग मीन ही निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना सारा डेटा है, 6 डेटा है, तो 10/6 कितना आ जाएगा, 10/6 1.66। चेक करते हैं आंसर हमारा सही हुआ कि नहीं। 1.67 लिखा है, एक ही बात है, 666 है तो 6, अच्छा मैंने भी 67 ही लिखा, चलो वो तुम लोग ऑप्शन के साथ देख लेना क्या होगा। अब यहाँ पर बोला है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग प्रॉफिट्स। अभी भी मैंने कोफिशिएंट वाला नहीं सिखाया है, इसका पहले मीन डेविएशन निकाल के दिखाने के लिए बोल रहा है अबाउट मीडियन। चलो ये भी एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। एग्जाम्पल नंबर है हम लोग का 2.5, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर है 2.5, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, मतलब मीडियन से हम लोगों को गैप एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना पड़ेगा। डेविएशन का मतलब ही गैप होता है। 82 56 75, 82 56 75, अच्छा इसके बाद है 70 52 80, 70 52 80 68। मीन निकालेंगे सबसे पहले, सॉरी मीडियन निकालेंगे सबसे पहले। तो मीडियन कैसे निकाला जाएगा, पहले अरेंज करना पड़ेगा शॉर्टर टू ग्रेटर। तो सबसे स्मॉलेस्ट डेटा कौन सा है, 52 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं, 52 को कट कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। 52 के बाद 56 आ जाएगा, 56 आ गया। 56 के बाद यहाँ पर 56 के बाद 68 70, 68 70 68 70, अच्छा इसके बाद हो जाएगा हम लोग का 75 80 82, 75 80 82 लिख लेते हैं, 75 80 82। अब क्योंकि मीडियन ऑब्जर्वेशन करके भी देख सकते हैं, चेक करो इधर यहाँ पर 3 डेटा, यहाँ पर 3 डेटा, तो मिडिल 70 आएगा। बाकी फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन जब ऑब्जर्वेशन करके हमें दिख जाता है तो हम लोग ज्यादा फॉर्मूले में क्यों दिमाग लगाए, तब लगाना चाहिए ना जब हमें रिटन एग्जाम पूछे, मतलब लिख के दिखाना पड़ेगा फॉर्मूला। अगर नहीं दिखाने बोल रहा है तो फिर हम लोग ऐसे भी इसे 70 चूज कर सकते हैं। बाकी अगर फॉर्मूले में ही करना है तो भी सेम वही फॉर्मूला होगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एन मतलब हाउ मेनी नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 1/2th आइटम, मतलब 8/2 यानी कि 4th आइटम। फोर्थ में है 1 2 3 4 यानी 70, ठीक है। तो 70 हो जाएगा। 82 माइनस 70 देखते हैं कितना आता है, 82 माइनस 70 तो ये हो गया 12। अच्छा 56 माइनस 70 ये आ जाता है 14। 75 माइनस 75, 70 माइनस 70 0, 70 माइनस 52 तो ये हो गया 18, 70 माइनस 80 10 और ये हो गया 2। 68 से माइनस करेंगे 70 को तो 2 हो जाएगा। अब इसका करना पड़ेगा टोटल, x माइनस मीडियन, इसका टोटल करेंगे तो टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो जाएगा 18 प्लस 2 तो 20 10 30 30 और 5 35, 35 प्लस 14 प्लस 12 तो ये हो गया 61। अब हम लोग निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। अबाउट मीडियन तो कैलकुलेट हो चुका, अब इसका मीन निकालना है। तो 61 डिवाइडेड बाय जितने सारे नंबर है 7, ठीक है, 7 नंबर्स है तो 61 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो जा रहा है हम लोग का 8.714, 8.714। चेक करते हैं, यहाँ पर पहले देख लेते हैं आंसर हम लोग का कितना आ रहा है।
8.714। यहाँ पर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारा प्रॉफिट बताया गया था किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कि 1000 में दिया हुआ था। यहाँ पर 1000 इंटू करने से हम लोग का भी आंसर इतना ही आ जाएगा 8714। ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई करने से ऑटोमेटिकली वो आंसर दिखेगा। अब ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसे ही करना पड़ता है। ठीक है, 8714। तो यहाँ पर 8.714 इंटू 1000 करने पे एक्चुअल आंसर मिल जाएगा 8714। ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब इस क्वेश्चन में हमें कोफिशिएंट भी करने बोला था। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? रिलेटिव मेजर। ठीक है, ये सब एब्सोल्यूट मेजर था। रिलेटिव मतलब परसेंटेज में, यानी इंटू 100 के साथ आंसर निकालना। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पहले सीख लेते हैं। अभी हम लोगों ने क्या सीख लिया? एब्सोल्यूट मेजर में मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब कोफिशिएंट वाला भी देख लेते हैं। कोफिशिएंट में क्या करना पड़ता है? तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन। तो क्या फॉर्मूला होगा? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन होने से क्या होगा? यहाँ पर लिखते हैं और उसके नीचे मीडियन वाला भी लिख देते हैं। तो पहले इसका लिख लेते हैं। इसमें फॉर्मूला हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये यहाँ पर होगा मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय एरिथमेटिक मीन इनटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। और अगर हम लोग ये निकाल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो क्या लिखना पड़ेगा? तो हम लोग लिखेंगे, देखो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो निकाला होगा कैलकुलेट करके, डिवाइडेड बाय, जैसे यहाँ अरिथमेटिक मीन हुआ वैसे हम लोग लिखेंगे मीडियन। ठीक है, मीडियन। क्योंकि जब भी देखो परसेंटेज निकालते हैं तो उसका एक बेस होता है ना। जैसे परसेंटेज मतलब क्या मानते हैं? 100 में कितना। ठीक है, तो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन में कितना मीन डेविएशन और मीडियन के अंदर कितना मीन डेविएशन। अब फॉर्मूला लिख दिया। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर अभी सॉल्व किया, यहाँ से देख के ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर पूछा था हम लोगों से कोफिशिएंट भी निकाल के दिखाओ। तो हम लोग इसका कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। ये हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने वही वाला किया है। तो यहाँ पर निकाल के देखते हैं फॉर्मूले के साथ सही होता है कि नहीं। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकाला जाएगा? डिवाइडेड बाय मीडियन करेंगे, ऊपर कोफिशिएंट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मतलब 8714। ठीक है, 8714। एक काम करते हैं, क्योंकि ये 1000 से मल्टीप्लीकेशन है बट मेरा यहाँ पर सारा डेटा 1000 से मल्टीप्लीकेशन नहीं है। तो क्या करना चाहिए मुझे? यहाँ पर देखो, हम लोग पहले बिना 1000 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया था ना वही ले लेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? यहाँ पर मैंने पॉइंट मतलब विदाउट एनी 1000 वाला आंसर लिया, तब ना जाके यहाँ पर डिवाइडेड बाय मीडियन में मुझे क्या लेना चाहिए? डिवाइडेड बाय मीडियन में मुझे 70 लेना चाहिए। अगर हम ये लेंगे तो 70 इंटू 1000 करना पड़ेगा। तो दो अलग अलग केसेस नहीं कर सकते ना। अगर 1000 में करना है पूरा क्वेश्चन 1000 में करना चाहिए, अगर नहीं करना है तो उस तरह से। अब लास्ट में जाके 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जितना आना चाहिए आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 8.714 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100। तो ये आ रहा है इतना 12.448। 12.448। अब अगर मुझे 1000 में आंसर चाहिए 1000 इंटू कर लेंगे। तो 1000 इंटू करने पे 12448 12448.5। चेक करते हैं कोफिशिएंट का आंसर कितना आया हुआ है। ये देखो, अब यहाँ पर पॉइंट में आंसर दिया है। अब जैसा दिया है 12.45, मैंने तो दोनों तरह से ही निकाल लिया। 12.448 है तो 45। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे देगा वैसे करना है। लेकिन ये गलती नहीं करना है कभी भी कि यहाँ पर 8714 लिख दिया और इसके नीचे 70 लिख दिया, गलत आएगा आंसर। क्योंकि 70 ये
1000 में नहीं है, क्योंकि ये सारे डेटा जो है इसमें 3-3 जीरो लगे हुए। अगर ये वाला डेटा लेना है 8714, तो इसके नीचे लेना पड़ेगा 70,000। इस बात का ध्यान रखना है। हड़बड़ी में अगर दो अलग अलग तरीके से कर लेंगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा। वैसे ऑप्शन में नहीं रहेगा तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन नन ऑफ दिस रहेगा तो फिर हो सकता है उसको टिक करके आ गए। ये हो जाता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन से निकाल के दिखा दिया। और अगर मीन डेविएशन अबाउट हमें सॉरी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन बोले तो भी सेम तरीके से ही होगा। जैसे मान लो ये वाले क्वेश्चन में वैसे बोला नहीं है, अगर निकाला जाए तो कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। ये देखो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन, तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन होगा। तो अरिथमेटिक मीन कितना है, अरिथमेटिक मीन आया था 9। ये देखो अरिथमेटिक मीन आया था 9, तो यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन कितना आया, 1.67 इंटू 100। अब कैलकुलेट करके जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा, 1.67 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9। तो आंसर आ रहा है 18.555, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 19 अप्रोक्स। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगर हमें करने बोले, फॉर्मूला दोनों सेम है। एरिथमेटिक मीन नीचे रहेगा, जब हम लोग मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन निकाल रहे तो बेस एरिथमेटिक मीन, यहाँ पर बेस मीडियन हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है, कंप्यूट द मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अभी तक हम लोग कर रहे थे सिर्फ और ये क्या बोलते हैं उसे, सिंपल जो सीरीज था उसका। अब ये दे दिया है डिस्क्रीट सीरीज, मतलब एक्स भी है इसमें एफ भी है, तब हमें कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर नया कुछ नहीं होता है, जब एक्स और एफ दोनों ही होता है ना तो पुराने कंसेप्ट से ही हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर हम करके दिखाते हैं, एग्जाम्पल नंबर है 2.6, पीछे करते हैं, यहाँ नहीं होता। एग्जाम्पल 2.6, एक्स यहाँ पर एफ। अच्छा, एक्स का वैल्यू है 13579, 13579 और 9। एफ का मतलब है 58921, 58921। पहले चेक करेंगे कि मीन डेविएशन क्या बोला है, मीन डेविएशन अबाउट मीन बोला है। तो मीन होने से क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे हमारा सिंपल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूअस सीरीज हो। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले निकालेंगे एरिथमेटिक मीन। जब एफ भी है एक्स भी है तो एरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, एरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला हो जाता है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। ऐसा क्यों होता है, इसका लॉजिक तो मैंने बता दिया था जब हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार याद दिला देते अगर तुम लोग भूल गए हो तो। देखो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन 5 बार ऑकर्ड कर रहा है, तो 1 1 1 1 ऐसे करके, फ्रीक्वेंसी का मतलब तो वही होता है, 5 बार लिखने के जगह अगर हम लोग 1 into 5 करेंगे तो भी उसका इम्पैक्ट सेम ही आता है, इसीलिए एफ इंटू एक्स कर लिया जाता है। ठीक है, तो एफ इंटू एक्स करेंगे तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, क्योंकि एक 5 बार है, 3 8 बार है, 5 9 बार है, 7 2 बार है, 9 1 बार है। तो यहाँ पर कितने बार है, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स में हमें एफ ही लेना पड़ेगा इसका मतलब। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं एफ एक्स का। 5 1 into 5 5 हो गया, 8 into 3 24, 9 into 5 45, 2 into 7 14, 9 into 1 9। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेंगे, समेशन एफ एक्स। ये हो गया 45 प्लस 5 50, 59 59 और 38 97। और एफ कितना हो रहा है, 9 plus 1 10, 8 plus 2 10 10 10 20 डिवाइडेड बाय 25। एक बार ये चेक कर लेते सही हुआ है कि नहीं। 5 plus 24 plus 45 plus 14 plus 9, हाँ 97 डिवाइडेड बाय 25, तो 3.88 आ रहा है। ठीक है, एरिथमेटिक मीन आ गया 3.88। अब क्या करना है, एक्स माइनस होगा, ऑब्जर्वेशन से हमें एरिथमेटिक मीन का गैप माइनस करना है, जो कि 3.88 आया हुआ है, उसका एब्सोल्यूट मेजर करना है। तो 1 माइनस 3.88, 1 माइनस 3.88, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो यही है, तो 2.88 माइनस तो लिखना नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या ले रखे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने मॉड्यूलस ले रखा है। 3 माइनस 3.88 0.88, 5 माइनस 3.88
1.12, 7 minus 3.88, 3.12, 9 minus 3.88, तो 5.12। और अगर मेमोरी प्लस यूज करोगे कैलकुलेटर पे तो ये मेमोरी रिकॉल करोगे मेमोरी प्लस करके, तो इसको बाद में और अलग से टोटल नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेटर से ही पता चल जाएगा इसका बाद टोटल कितना होगा। 2.88, 0.88, 1.12, 3.12, 5.12, 13.12। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन। तो ये कैसे निकलता है, ऊपर लिखना पड़ता है मीन डेविएशन और नीचे लिखना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मीन डेविएशन, ये वाला हो गया, डिवाइडेड बाय एरिथमेटिक मीन 3.88। अच्छा, चेक करते हैं। 3.38 देखते हैं। ओ अच्छा अच्छा, एक गलती हो गया, एक मिनट, एक गलती हो गया मेरा, यहाँ पर मैंने एफ को मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, चलो इसको सही करना पड़ेगा। बताते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है, ये वाला नहीं होगा, बताते हैं क्या हुआ है। एक बार पहले, उसके पहले ना एक बार ये चेक कर लेते हैं कि मेरा यहाँ पर बाकी चीज जो है वो सही आया कि नहीं, टोटल एक बार देख लेते हैं। 3.88 आया है क्या? हाँ, 3.88 है। अच्छा, गैप जो है 2.88, 0.88, 1.12, 3. हाँ ठीक है, इतना तक ठीक है। अच्छा, एफ का इम्पैक्ट नहीं दिया ना मैंने, यहाँ पर एफ भी तो देना पड़ेगा, एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन। जैसे देखो यहाँ एफ रहता है तो हम लोग एक्स इंटू एफ करते हैं, फ्रीक्वेंसी का भी तो हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो जब हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं गैप, तो यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन एक को हम लोग एक ही बार कंसिडर्ड किए। ठीक है, 1 माइनस एरिथमेटिक मीन करने का मतलब है 1 ऑब्जर्वेशंस को हम लोगों ने एक ही बार कंसीडर किया, जबकि ऐसा 1 5 बार है। तो ये डेटा मेरा 5 बार होना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई। सपोज अगर ये 1 1 1 1 ऐसे करके नहीं लिख के तो लिखा हुआ है एक यहाँ पर होता है, इसके जगह हम लोग 1 और फ्रीक्वेंसी में एफ लिखेंगे, तो ये इसका मतलब ये होता है। तो अगर इसका डेविएशन 2.88 होता है तो वो 5 बार होगा, तो इसीलिए इंटू 5 भी तो करना चाहिए, जिसका इम्पैक्ट नहीं आएगा जब तक हम लोग एफ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का मतलब कंसेप्ट, क्यों यहाँ पर गलत हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 इंटू 2.88, उसके बाद 8 इंटू 8, 0.88, यहाँ पर 9 इंटू 1.12 और 2 इंटू 3.12 और 1 इंटू 5.12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5.12, 5 इंटू 2.88, 14.4, 8 इंटू 0.88, 7.04, 9 into 1.12, 10.08 और 2 into 3.12, 6.24। अब हम लोग इसका एडिशन करेंगे, समेशन एफ एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन। अगर हम लोग एफ का यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो एक के लिए हम लोग एक ही बार ऑब्जर्वेशन लिए, 3 के लिए भी एक ही बार कंसीडर किए, तब वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 6.24 प्लस 5.12 प्लस 10.08, 7.04, 14.4, तो 42.88। अच्छा, अब निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन, बट बस डिस्क्रीट डेटा का निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने सिंपल ऑब्जर्वेशंस का किया था। तो डिवाइडेड बाय कितना होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 नहीं करना है, यहाँ पर हम लोग को लेना है एफ का टोटल, है ना। तो एफ का टोटल देख लेते कितना हुआ, 9 + 1 10, 10 और 8, 10 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर किया था तो देख लेते 25। ठीक है, ये 25 हुआ था, तो डिवाइडेड बाय 25, मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया, क्यों, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 25, 1.7152। चेक करते हैं, हाँ 1.7152 मतलब 7
2 किया गया है इनके तरफ से, तो यहाँ पर 42.88 और डिवाइडेड बाय 25। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक। अच्छा, अब कोफिशिएंट भी निकालने बोला था, ये तो अभी निकला क्या, ये तो निकला है हम लोग का सिर्फ मीन डेविएशन अबाउट मीन। अगर इसी का हमें कोफिशिएंट निकालने बोले तो निकाल सकते, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये कैसे निकलेगा, पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन जितना आया उतना लिखना चाहिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय मीन लिखेंगे, मीन कितना है 3.88 इंटू 100, मतलब इतने मीन में ये डेविएशन आता है, इतने मीन के बेसिस पे ये डेविएशन निकल के आता है। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 1.7152 डिवाइड 3.88 इंटू 100। अच्छा, 44.20 44.206 मतलब 21%। चेक करते हैं, 44.33 किया है इन्होंने, 1.72 और 3.88। एक्चुअली इसलिए थोड़ा सा डिफर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर 1.72 लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ठीक है। हमें राउंड में आंसर देख लेना है और ऑप्शंस के हिसाब से हमें कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा क्या रहेगा, ठीक है। तो एकदम नियर अबाउट आंसर ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 44.21 भी है उसके साथ साथ ऑप्शन में 44.33 भी है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जो नियर अबाउट आंसर होगा वही हम लोग दे पाएंगे, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ना इसको कंप्लीट करके तो दिखेगा वहां पर कैसे होगा। यहाँ पर बोल रहा है, अब देखो ये आ गया कंटिन्यूअस सीरीज। अगर कंटिन्यूअस सीरीज दे दे उस केस में हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर क्या दिया है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ से पहले निकाल लेंगे मीडियन, फिर उससे मीडियन से ऑब्जर्वेशन का निकालेंगे गैप, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकलेगा, तो फिर डेविएशन अबाउट मीडियन निकलेगा, फिर उसका अरिथमेटिक मीन करेंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकलेगा। हम दिखाते हैं करके, ये हम लोग का 2.7 एग्जाम्पल 2.7 एक्स मतलब वेट है, यहाँ पर एक्स के जगह लिखा हुआ है वेट इन केजी, ठीक है, तो यही लिख लेते हैं वेट इन केजी, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, चार डेटा था, चार ही डेटा था। नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, कितने लोग थे जिनका वेट इससे 40 से लेके 50 के अंदर था। 8 ऐसे लोग थे, 12 ऐसे लोग थे जिनका वेट 50 से 60 था, और 20 ऐसे लोग थे जिनका वेट 60 से 70 है, और बाकी 10 ऐसे लोग हैं जिनका 70 से 80 है। अब मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले तो ये याद रहना चाहिए हमें कि कंटिन्यूअस सीरीज का मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो मीडियन में हमें सबसे पहले CF निकालना पड़ता है, अगर ऐसा दिया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 10 कितना हो गया 50, इसी को हम लोग बोलते हैं N, ठीक है। या फिर समेशन F, एक ही बात है, इसका भी समेशन करोगे इतना ही आएगा। अब मीडियन कैसे निकाले, मीडियन का तो फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा जो है बड़ा होगा, तो ये देखो L1 प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई। देखो मुझे याद है, लेकिन मुझे याद रहने से तुम लोगों का बेनिफिट नहीं होगा, तुम लोगों को भी याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर L1 का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल N/2 करना चाहिए, तो 50/2 जो कि 25 होता है। अब 25 को CF में ढूंढो, कहां पर 25 है, 8 ये 25 से कम है, 20 ये भी 25 से कम है, 40 ये 25 से ज्यादा है, तो हमें जो हाईएस्ट वाला होता है, फर्स्ट हाईएस्ट वाला वो लेना चाहिए। वैसे 50 भी ज्यादा होता है, क्या 50 ले ले, नहीं, एक्चुअली हम लोग 40 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 20 25 से कम है, इसीलिए यहाँ पर जो एडिशन है इसमें 25 हमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि ये 20 है, 25 से कम है, तो इसीलिए हम लोग 40 को क्या लेंगे, 40 को हम लोग लेंगे मीडियन क्लास, ये हम लोग का बन जाएगा मीडियन क्लास। अब इसके हिसाब से बाकी सारा चीज पुट हो जाएगा, जैसे L1 मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, ये लोअर क्लास होता है, ये अपर क्लास होता है, इधर कम वैल्यू इधर ज्यादा वैल्यू, तो ये हो गया 60 यहाँ पर। अच्छा, F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास होता है, दैट इज 20, तो यहाँ पर लिख दिया 20 माइनस
CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो ये वाला हो जाएगा CF। ये CF हमें यहाँ पर लेना पड़ता है। इस पे मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करवाया, एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाया है। सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ही पोर्शन है। देखो, जब तक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अच्छे से रेडी नहीं करोगे, फिर मतलब डिस्पर्सन में याद नहीं रहेगा फॉर्मूला, तो काफी दिक्कत होगा। अब ये दोनों का गैप जो है वो आई यानी कि विद होता है, वो है यहाँ पर 10। अच्छा, अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 से कैंसिल आउट करके मैंने 20 कर दिया। बाकी तुम लोग कैलकुलेटर पे भी पूरा कर सकते हो, कैलकुलेटर पे कर लो। यहाँ पर 50 माइनस 2, 25 माइनस 20, ये वाला, तो ये हो गया 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो गया 2.5 प्लस 60। कैलकुलेटर पे ही पूरा कैलकुलेट हो जाएगा, 62.5। तो अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग को मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए बोला है। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकाले हैं, अभी मीडियन ही निकाल पाए हैं। ठीक है, अब मीडियन से हमें ऑब्जर्वेशंस को माइनस करना है। एक बार चेक कर लेते हैं मीडियन मेरा सही आया कि नहीं। हाँ, 62.5 सही आया है, 62.5। अब मीडियन निकालना है, कैसे करेंगे, सॉरी मीन डेविएशन निकालना है, तो फिर से वेट इन केजी एक बार फिर से रीराइट कर लेते हैं। तो 40 टू 50, 70 टू 80 तक है, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 से लेके 70, 70 से लेके 80। अब करना क्या पड़ता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन हो या मीडियन हो, ऑब्जर्वेशन से मीडियन को यहाँ माइनस करना पड़ेगा। अगर मीन होता तो मीन को माइनस करना पड़ता, मीडियन तो निकल गया, बट ऑब्जर्वेशन कैसे दिए हुए 40 से लेके 50, तो यहाँ पर क्या क्या इंक्लूडेड है, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 एंड 49, 50 यहाँ इंक्लूडेड होता है, ये ओवरलैपिंग वाला है। अब यहाँ पर देखो कि अगर इतने सारे ऑब्जर्वेशन से माइनस करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। इसके लिए क्या निकाला गया है कंसेप्ट की मीड वैल्यू निकाल लो। ठीक है, मतलब मिडिल वाला मीड वैल्यू निकाल लो। तो मीड वैल्यू को यहाँ x से डिनोट कर देंगे। मीड वैल्यू मतलब 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, कितना होगा 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, ये 45 होगा। अब बाकी कैसे निकालोगे, ये गैप अगर हर जगह पे इक्वल है, 10 10 10 है, सब में 10 10 लगातार ऐड करते जाओ, ऑटोमेटिक मीड वैल्यू मिलता जाएगा। बाकी चेक करके भी देख सकते हो, ये बात हम बार बार ही बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर हो गया 65, 10 ऐड कर दिया, 55, 10 ऐड कर दिया, 65, 10 ऐड कर दिया, 75, ये हमारा मीड वैल्यू आ गया। अब हम लोग निकालेंगे, ये x हो गया, x माइनस मीडियन, गैप निकल जाएगा, और मॉड लगाने से एब्सोल्यूट गैप निकल जाएगा। अच्छा, तो हम लोग को मीडियन कितना निकल के आया था, मीडियन आया था 62.5। ठीक है, तो 45 माइनस यहाँ पर कर लेंगे 62.5, तो ये हो गया 17.5। 55 माइनस 62.5, तो ये 7.5। या माइनस तो लिखना है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 65 माइनस 62.5, तो 2.5, 75 माइनस 62.5, तो 12.5। अब क्योंकि हम लोगों को इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिथमेटिक मीन, वो तो हमेशा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको टोटल भी कर लेते हैं। 12.5 प्लस 2.5 प्लस 7.5 प्लस 17.5, तो ये हो गया 40। अच्छा, अब निकाल लेते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। यहाँ पर टाइम इसीलिए लगा क्योंकि हम लोग का सीरीज जो था वो हम लोग का नॉर्मल सीरीज नहीं था, मतलब जो सिंपल सीरीज होता है उसमें सबसे जल्दी कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर 40 इंटू नहीं, ये क्या बोला था कैलकुलेट करने, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोला कि कोफिशिएंट बोला है, चेक कर लेते हैं। हाँ, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ही बोला था। ठीक है, तो ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय मीडियन इनटू 100, तो मीडियन 62.5 आया था। फोर्टी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 62.5, 64%। ठीक है, परसेंटेज इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आंसर परसेंटेज होता है। बाकी परसेंटेज ऑप्शन में देगा कि नहीं देगा वो नहीं भी दे सकता है, लेकिन होता है परसेंटेज में ही। तो यहाँ पर
मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ओ फिर से मैंने देखो फ्रीक्वेंसी ऐड करना हम भूल गए, चलो ठीक है कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं ये सब सही आया कि नहीं। 17.5, 7.5, 2.5, 12। हम बार बार सेम गलती कर ले रहे हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का भी तो इम्पैक्ट देना चाहिए था ना, फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन में, तो एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन, नहीं तो फिर से सिंगल डिजिट के लिए निकल के आ जाएगा। तो एफ एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। एफ है हम लोग का 8, 12, 20, 10। 8, 12, 20, 10 मैंने लिखा ही नहीं और इसीलिए कैलकुलेशंस भी किया नहीं, ये वाला नहीं चलेगा। ये एक बार जो है 45 के लिए निकल के आया। अब 8 इंटू करना है हमें ये वाला 17.5, हम यहाँ पर कैलकुलेटर पे कर लेते हैं डायरेक्टली। 8 इंटू 17.5 तो ये हो गया 140। देखो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन, एक्स माइनस मीडियन ये वाला, एफ ये वाला, मल्टीप्लाई कर लो। फिर 12 इंटू 7.5 90, 20 इंटू 2.5 50 और 12.5 इंटू 10 125। 405 एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन 405 होगा। 405 अब ठीक है, 405 डिवाइडेड बाई मीडियन इंटू 100। चेक करते हैं। 405, हाँ ये तो सही आया। ओ अच्छा, थोड़ा सा फॉर्मूला भी तो गलत लिख दिया ना। ये देखो मैंने मीन डेविएशन ये कोफिशिएंट निकाल लिया, मैंने कोफिशिएंट निकाल लिया, लेकिन हमें कोफिशिएंट निकालने के लिए नहीं बोला है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर कोफिशिएंट निकालेंगे तो ये होगा, ये हो गया कोफिशिएंट। क्योंकि कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन इनटू 100। हम लोग को बोला है मीन, लेकिन मीन डेविएशन तो निकालना पड़ेगा ना, ये भी गलत हो जाएगा। अगर ये निकालेंगे तो होगा, ये देखो सबसे पहले निकालना चाहिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। जब तक हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीडियन नहीं निकालेंगे तो कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट में ऊपर लिखना पड़ता है मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन है तो अरिथमेटिक मीन, मीडियन है तो मीडियन। तो पहले निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तब अगर कोफिशिएंट का आंसर निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन कितना है 405, इसका हमें क्या निकालना है मीन। ठीक है तो मीन में एफ का वैल्यू देखना पड़ेगा। एफ कितना है, एफ का टोटल है 50, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 50 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमें फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा ना, तो डिवाइडेड बाय 50। 405 डिवाइडेड बाय 50 तो ये हो गया 8.1। चेक करते हैं 8.1 kg। ठीक है अब अगर कोफिशिएंट निकालेंगे, यहाँ निकाला है हम लोग भी निकाल लेते, कोफिशिएंट बोला है तो ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन, यानी कि 62.5 इंटू 100। तो 8.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 62.5, तो 12.96%, 12.96% इस तरह से होगा। ठीक है अच्छा अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, मीन डेविएशन का बोला है इफ एक्स वाई आर रिलेटेड एज 4x प्लस 3y प्लस 11। ठीक है इस तरह से दे रखा है, तो हम लोग को कैलकुलेट करने बोल रहा है कि एंड मीन डेविएशन इतना बताए, व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ वाई। देखो इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन ज्यादा आता है, इस तरह का सॉल्व वाला क्वेश्चन ना कम आता है, क्योंकि ये 1 मार्क का हो नहीं सकता है, लेकिन एक नॉलेज के लिए कि कैसे फॉर्मूला वर्क करेगा तो मैंने बताया है। ठीक है तो यहाँ पर जैसे देखो ये इस तरीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, 2.8 वाला जो करेंगे 1 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन प्रेफरेबल है। जैसे कि बोला है एक्स वाई रिलेटेड इस तरह से है कि 4x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0 है, प्लस 11 इक्वल टू 0 है। मीन डेविएशन ऑफ x इज 5.4, मीन डेविएशन ऑफ x जो है वो है 5.4। अच्छा अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ y, मीन डेविएशन ऑफ y हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि मीन डेविएशन ऑफ y कितना होगा। अब देखो
जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था रेंज के लिए, वैसे ही यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में जो है अरेंज कर लेंगे। इस तरह का सारे क्वेश्चंस जो कि इक्वेशन के जैसा होता है वहां पर हमें इसी तरह से करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग 3y इक्वल टू लिख लेते हैं -4x -11। y इक्वल टू कितना हो जाएगा -4x -11 डिवाइडेड बाई 3। अब अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर ले, मतलब ऐसे -4/3x ये हो गया और -11/3, ठीक है इस तरह से। तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में अगर देखे तो हम लोग का a का वैल्यू हो गया -11/3 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा -4/3, ठीक है ये हो गया a और b का वैल्यू। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले को हम लोग कैसे लिखेंगे, मीन डेविएशन ऑफ y इक्वल टू ये वाला होगा a प्लस बी इंटू मीन डेविएशन ऑफ x। अब ये ऐसा ही होगा, मतलब ओरिजिन चेंज पे इंपैक्ट होगा। ये हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि रेंज में भी सेम हुआ था और सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में वैसे ही होगा। ये देखो मैंने रेंज का प्रूफ करके दिखाया था, रेंज रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड इन सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल। मतलब इनटू या डिवाइडेशन इंपैक्टफुल होगा, प्लस माइनस इंपैक्टफुल नहीं होगा। ये मैंने बताया था, ये सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पे ही सेम चीज एप्लीकेबल होने वाला है, ठीक है इसीलिए अलग से हमें करने का जरूरत नहीं है। मतलब बार बार हम ये नहीं बताएंगे और यहाँ पर भी नहीं बताया इसीलिए, ठीक है क्योंकि सारे मेजर्स पे एक ही तरह से वर्क करेगा। तो अब फॉर्मूले को इस तरह से सजा लेना चाहिए। अब मीन डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट करने के लिए बोला है a हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखा है -11/3, b भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखा है -4/3 और मीन डेविएशन ऑफ x हम लोग को दे रखा है 5.4। अब चेक करते कितना हो जाएगा 11/3। अच्छा ये तो पॉइंट में आ रहा है, छोड़ो इसका, 4 ये कर लेते, 4 इंटू 5.4 डिवाइडेड बाई 3 7.2 -11/3 -7.2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 11/3 जितना भी आया प्लस कर लेते क्योंकि ये काम जो है प्लस का ही होगा। 7.2 ये ऐड कर लेने से आ रहा है 10.866। 10.866 या फिर 7 लिख दो, यहाँ माइनस में आंसर आएगा। चेक करते हैं कि आंसर क्या है। आंसर तो है यहाँ पर, ओ अच्छा देखो मैंने बोला और खुद ही यहाँ पर ये इम्पैक्ट लगा दिया। ए का इम्पैक्ट नहीं आएगा ना, सिर्फ बी एक्स का इम्पैक्ट आएगा। अभी अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि स्केल चेंज पे इम्पैक्टफुल होता है, ओरिजिन पे नहीं होता है, तो इसका इम्पैक्ट तो नहीं आने वाला। तो आंसर हो जाएगा 7.2, ठीक है। और ये मॉड्यूलस में होता है, बी जो है मॉड्यूलस में होता है, तो अगर मॉड्यूलस में होगा तो माइनस का इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। हम बता देते हैं एक बार फिर से। तो ये हो गया हम लोग का 7.2 आंसर होगा। ये देखो कोई भी एब्सोल्यूट कोई भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन होगा, वो देखो चेंज ऑफ ओरिजिन में कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस में, लेकिन स्केल में इंपैक्टफुल होगा। लेकिन हमें साइन इग्नोर करना है क्योंकि वहां पर मॉड्यूलस लग जाता है। यही चीज हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था और ये सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पे एप्लीकेबल होगा। इसीलिए फॉर्मूला देखो, रेंज में क्या था, रेंज ऑफ y2 इक्वल टू मॉड बी इंटू रेंज ऑफ x, उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। सिर्फ इंटू या डिवाइडेशन फॉर्म को कंसीडर करना है, आगे का प्लस माइनस को हटा देना है। तो b सिर्फ कंसीडर होगा, b का वैल्यू -4/3 और क्योंकि मॉड्यूलस है तो ऑटोमेटिकली साइन इग्नोर्ड हो जाता है। 4/3 इंटू 5.4 करने पे 7.2 आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को a प्लस बी एक्स लिखने से गलत हो जाएगा। जैसे a प्लस लिख रहे हैं तो हम लोग बोल देते हैं कि इसमें फिर हम लोग ये कंसिडर कर ले रहे हैं कि ओरिजिन चेंज का भी इंपैक्ट है, बट ये है नहीं। वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे सारे में ओरिजिन चेंज का इंपैक्ट आता है, डिस्पर्सन में नहीं आता है, ठीक है। अच्छा इसीलिए यहाँ पर भी ना अलग से नहीं बताया क्योंकि सारी चीजों पे एक ही जैसा एप्लीकेबल होगा। अच्छा अब एक इसमें एक और भी छोटा सा पॉइंट जो है ये बता देते हैं। देखो हमेशा मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन से, ठीक है। ये हमेशा होगा, चेक करके देख सकते हैं। देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन ग्रेटर देन इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वो चेक तो कर सकते हैं लेकिन एक ही डेटा पे होना चाहिए ना। मतलब सेम ऑब्जर्वेशन का अगर हम लोग, जैसे देखो इसका हम लोगों ने क्या निकाला है, एरिथमेटिक मीन, और इसी का अगर हम लोग मीडियन निकालेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो है वो मतलब इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू होगा कि नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, हम एक बार प्रूफ करके दिखा देते हैं कि हमेशा मीन डेविएशन अबाउट मीन
ग्रेटर देन इक्वल टू मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होगा। हम प्रूव करके दिखाते हैं। देखो जैसे यहाँ पर लिखते हैं x का वैल्यू 4, 5, 6, 8, 19 और 8, 9 लिख लेते हैं, 9 और 16। अच्छा यहाँ पर निकाल लेते हैं x माइनस एरिथमेटिक मीन और मॉड्यूलस, और यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं x माइनस मीडियन और मॉड्यूलस। ठीक है। अच्छा अब मीन निकाल लेते हैं पहले। समेशन x कितना हो जाएगा, 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 और ये हो गया 17, 17 15 16 48। ठीक है। अच्छा अब मीन कितना हो जाएगा, मीन 48 डिवाइडेड बाय कितने सारे डेटा है, 1 2 3 4 5 6, 6 डेटा है, तो ये हो गया 8। ठीक है। तो पहले 4 - 8, 4 हो जाएगा, 5 - 8 3 हो जाएगा, 6 - 8 2 हो गया, 8 - 8 0, 9 - 8 1, 16 - 8 ये भी हो गया हम लोग का 8। ठीक है। एक बार चेक कर लेते, 4 3 2 0 1 और ये 8 है, तो 16 - 8 8 हो गया। चलो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, x माइनस एरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं, मतलब इसका टोटल 8 + 2 10 + 1 11, 11 + 7 18। अच्छा अब x माइनस मीडियन, मीडियन कैसे निकालेंगे, इसके नीचे ही निकाल लेते हैं मीडियन। पहले ऑब्जर्वेशंस को शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में लगा लेते हैं। वैसे ये शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में ही लगा हुआ है, देखो मैंने जिस तरह से लिखा है ये शॉर्टर टू ग्रेटर ही है। और मीडियन हम लोग का आ जाएगा 8 + 6 का एवरेज। ठीक है, 8 + 6 का एवरेज हो जाएगा, तो 8 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 7 आ गया। ठीक है, मीडियन का वैल्यू 7 आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं, तो 4 - 7 3 हो जाएगा, 5 - 7 2 हो जाएगा, 6 - 7 1 हो जाएगा, 8 - 7 भी 1 हो जाएगा, 9 - 7 2 हो जाएगा, और 16 - 7 ये 9 हो जाएगा। अब इसका टोटल करना पड़ेगा, 9 + 1 10 11 12 13 14 15 15 और 3 18 हो गया। अच्छा अब कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पहले जो भी मीन डेविएशन निकल के आया है, एरिथमेटिक मीन का डेविएशन 18 और मीडियन का डेविएशन भी 18 निकल के आया। ठीक है, दोनों केस में ही 18 आ गए, डिवाइडेड बाई हमें करना पड़ेगा नंबर, जितने नंबर है यानी 6 और यहाँ पर भी 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 है कि कितना सारा, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा हम लोग का 3, और ये भी 3 हो गया। तो देखो सेम ऑब्जर्वेशन से अगर हम लोग एरिथमेटिक मीन और मीडियन निकालते हैं, या तो दोनों देखो ग्रेटर देन इक्वल टू था, या तो इक्वल होगा जो कि इस ऑब्जर्वेशन से आया। तुम लोग कोई और ऑब्जर्वेशन लेके देख सकते हो, उसमें मीन हमेशा ज्यादा होगा, मीडियन कम होगा, या फिर इक्वल होगा। तो मैंने जो एग्जाम्पल दिखा है उससे इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है, तो तुम लोग अपने नॉलेज के लिए कोई और एग्जाम्पल लेके देख सकते हो कि ग्रेटर देन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है ना, ये हम लोग का जब शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो वहां पर ये कंसेप्ट काम आएगा, तो थोड़ा सा एक प्रूव करके देख लेने से क्या होता है, समझने में आसानी हो जाता है। तो देखो हम लोगों ने एरिथमेटिक मीन अबाउट जो मीन है और मीडियन है वो कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन का पॉइंट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा इसके बारे में क्या बोला है, देखो ऑल्दो मीन डेविएशन इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर रेंज, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा रेंज उतना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशंस को लेके बात कर रहा है, मैक्स और मीन, और उसके लिए हम लोगों ने मीन डेविएशन देखा। लेकिन मीन डेविएशन से भी ज्यादा इम्प्रूव्ड जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। So far as measures of dispersion is concerned, mean deviation is difficult to compute, and furthermore, it cannot be treated
मैथमेटिकली। बोल रहा है कि इसको कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट है, ठीक है, वो तो हम लोग देख ही रहे थे, बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, पहले मीन निकालो, फिर उसका डेविएशन निकालो, फिर उससे मीन निकालो, तो इसीलिए इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड माना गया है और इसको मैथमेटिकली ट्रीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें वो मेजर क्या लग जाता है, मॉड्यूलस, तो प्लस प्लस भी प्लस माइनस भी माइनस, तो इसको मैथमेटिकली ट्रीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां मॉड्यूलस का यूज हो रहा है। द बेस्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज यूजुअली स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच डज नॉट पॉजेस द डिमेरिट्स ऑफ रेंज एंड मीन डेविएशन। रेंज और मीन डेविएशन का डिमेरिट्स ये कंटेन नहीं करता है। रेंज का डिमेरिट्स था, सिर्फ 2 ही ऑब्जर्वेशन को लेके काम करता है। मीन डेविएशन का डिमेरिट्स निकल के आया, एक तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरा मैथमेटिकली ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बेस्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, तो ये हमें शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर पूछेगा। ये होता है बेस्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है, चांसेस है कि ऐसा हमें पूछ ले। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बता रहा है कि कैसे करके स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड। स्टैंडर्ड डेविएशन को किसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में कैसे डिफाइन करेंगे? एज the root mean square deviation when the deviation are taken from arithmetic mean of the observations, ठीक है। if a variable x assume n values then ये वाला होगा, ठीक है। हम समझाते हैं कैसे करके हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं रूट मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ऐसा ही एक लैंग्वेज हमें बोल रखा है। यहाँ पर देखो ऐसा ही लैंग्वेज बोल रखा है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ये कुछ लैंग्वेज बोल रखा है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ठीक है। तो क्या करना है, पढ़ के देखो, यहाँ पर बोल रहा है क्या करना पड़ेगा, द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन when the deviations are taken from the arithmetic mean of the observations, ठीक है। तो कोई भी एक ऑब्जर्वेशंस का arithmetic mean से पहले हमें लेना पड़ेगा डेविएशन। तो क्या करने बोल रहा है, कोई भी ऑब्जर्वेशंस का arithmetic mean को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पर देखो arithmetic mean को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, arithmetic mean से कोई भी एक ऑब्जर्वेशंस का हमें क्या लेना है, डेविएशन लेना है। डेविएशन का मतलब गैप हो जाएगा, ये देखो द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम arithmetic mean of the observation। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा हमें, आगे पढ़ के देखो, बोल रहा है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन मतलब रूट मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ऐसे मान सकते हो। मतलब ये क्या निकल के आ गया, डेविएशन। अब इसका क्या करना है, रूट का मतलब ये होता है, मीन का मतलब क्या होता है, समेशन एक्स बाई एन का फॉर्मेट लेना, स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी डेटा, जैसे मान लो अगर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर करना, स्क्वायर का मतलब ये होता है। अब देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें किस चीज का स्क्वायर करने बोला है, जो डेविएशन होगा उसका स्क्वायर करने बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लिख के दिखाते हैं, पहले डेविएशन, डेविएशन के नीचे लिखते हैं, समझ में आसानी से आएगा। पहले डेविएशन करना है किससे, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन का उसके एरिथमेटिक मीन से डेविएशन करना है, चलो कर दिया। फिर स्क्वायर करना है, जस्ट ऐसे ऐसे चलेंगे। फिर हम लोगों को उस डेविएशन का करना है स्क्वायर, हो गया। फिर उसका करना है मीन, मीन कैसे होगा, समेशन डिवाइडेड बाय एन, हो गया। फिर क्या करना है, रूट, देखो फॉर्मूला बन गया, ये देखो फॉर्मूला बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल सीरीज का हमारा फॉर्मूला बन गया। तो जस्ट पढ़ के ही समझ में आ रहा है डेफिनेशन के हिसाब से क्या करने के लिए बोला है। अगर हम लोगों का सिंपल सीरीज होता है, अगर फ्रीक्वेंसी सीरीज होगा, ये हम लोग का क्या हो गया, फॉर सिंपल सीरीज। अगर फ्रीक्वेंसी के साथ होगा, फ्रीक्वेंसी सीरीज मतलब डिस्क्रीट, फ्रीक्वेंसी सीरीज कुछ नहीं होता है, अब मैंने लिख दिया तो रख लो। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, एक्चुअली सीरीज नहीं, यहाँ पर लैंग्वेज लिखना चाहिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें कैसे होगा, सेम वही होगा, x माइनस, यहाँ पर एरिथमेटिक मीन जब निकालेंगे तो यहाँ पर एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला fx वाला हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर स्मॉल n के जगह f का टोटल हो जाएगा, मतलब समेशन f मान लो। और यहाँ पर समेशन जब करेंगे तो f हो जाएगा, यहाँ पर f मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर तो जैसे रहना है वैसे रहेगा, और रूट ओवर अप हो जाएगा। देखो वही किया है यहाँ पर, बस n कैपिटल N लिखा है मैंने, f लिखा है, बात एक ही है। जैसे
भी कर सकते हैं हम लोग, ये हो गया, ये हम लोग का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो गया। और अगर हम लोग इसको इस तरह से भी चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से चाहे तो भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे होगा देखो, ये बोला है सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये वाला, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे दिखाया है, रूट, रूट तो हम लोगों का भी है, फिर क्या दिखाया है, एक्स समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, इसको अलग कर लिया, समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, समेशन ऑफ ये हो गया एरिथमेटिक मीन का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं एरिथमेटिक मीन का, ये इसके साथ आ जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऐसे देखने में होगा, ठीक है, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन, मतलब एक्चुअली ये एरिथमेटिक मीन को चाहे तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स बार, ठीक है, तो इससे समझने में आसानी होगा, यहाँ एरिथमेटिक मीन लिखेंगे ना तो याद नहीं रहेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखो ऐसे, ये हो जाएगा। ये कैसे आया, ये कुछ कैलकुलेशंस करके आता है, ठीक है, मतलब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है तो आता है, वो फॉर्म हमें सीखना जरूरी नहीं है कि हम लोग पूरा उसको कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे, इसमें काफी टाइम लगेगा, तो ये जो है इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा, रूट जैसा है वैसा ही रहेगा, ये देखो कैसे लिखा है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, और स्क्वायर भी आना चाहिए, हाँ स्क्वायर भी आ रहा है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब ये वाला एरिथमेटिक मीन, ठीक है, एरिथमेटिक मीन को ऐसे लिख लो, एक ही बात है, एरिथमेटिक मीन लिखो या एक्स बार लिखो। अच्छा, अब यहाँ पर ये वेरिएंस भी बता दिया और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस भी बता दिया। अच्छा, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चलो वेरिएंस का भी लिख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर हो गया हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन, हम लोगों ने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन सीखा, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएशन बताता है। चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, 58926, इसका अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोला है तो हम लोग जो अभी डेफिनेशन सीखे उसे याद करो। डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या सीखा, एरिथमेटिक मीन से ऑब्जर्वेशन का जो है डिफरेंस निकालो, फिर उसका करो स्क्वायर, यही वाला हम लोगों ने सीखा, डिफरेंस निकालो फिर उसका करो स्क्वायर, हम दूसरे कॉलम में स्क्वायर के लिए जगह करते हैं, ठीक है। अब एरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो समेशन एक्स, 6 + 2 8, 8 8 16, 16 और 9 + 5 14, 14 + 16 30। अब एरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, एरिथमेटिक मीन इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 6, तो 5 - 6 -1, क्योंकि यहाँ पर कोई मॉड्यूलस नहीं लगा हुआ है कि माइनस नहीं लिखेंगे, जितना आएगा उतना ही लिखेंगे। 8 - 6 2, 9 - 6 3, 2 - 6 -4, 6 - 6 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये निकल गया, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, और 0 का स्क्वायर 0। यहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ये अभी जो मैंने सिखाया, हम लोग को क्या करना है, पहले ये कैलकुलेट करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये कैलकुलेट होने के बाद हम लोग इसमें मीन निकालेंगे, है ना, एसडी निकालेंगे, तो कैसे होगा, मीन बोल रहे हैं, एसडी निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होगा x माइनस एक्स बार, उसका स्क्वायर कर लेना है, ये देखो उसका स्क्वायर कर लेना है, डेविएशन निकाल के उसका स्क्वायर कर लेना है, फिर करना है रूट, स्क्वायर करने के बाद करना है रूट, रूट करेंगे और डिवाइडेड बाय हम लोग को एन करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये कैलकुलेट करते, यहाँ समेशन होगा, मॉड्यूलस नहीं होगा, हाँ ये मैंने गलती से तब से लिख रहा है तो साइन मॉड्यूलस का लगा दिया। ट्वेंटी और 10 30, तो ये हो गया 30 स्क्वायर का, और डिवाइडेड बाय एन, एन का मतलब है हाउ मेनी नंबर्स, 1 2 3 4 5, तो √6,
2.449 449 ऐसे है, ठीक है। तो 2.449 इस तरह का आंसर आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले डेविएशन करेंगे, फिर डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, फिर मीन करेंगे। ये देखो, डेविएशन किया, स्क्वायर किया, फिर मीन किया, फिर रूट किया, तो उस तरह से। तो बाकी फॉर्मूला जो है याद तो रखना पड़ेगा। तो ये 2.449 इस तरह से आंसर आ गया। तो एक मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया किस तरह से होगा। अच्छा, अब देखो और एक तरीके से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला था ना, क्या हम लोग उससे नहीं कर सकते हैं? इससे, हाँ, इससे भी कर सकते हैं। देखो इससे हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग का कॉलम जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेशन क्या है, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन और समेशन सॉरी अरिथमेटिक मीन है। तो ये सब तो हमें नहीं चाहिए, माइनस माइनस हमें नहीं चाहिए। तब हम लोगों का जो कॉलम होगा वो कैसे होगा, सेम क्वेश्चन में ही करके दिखाते हैं, आंसर सेम ही आएगा, वही 2.44 ही आएगा, लेकिन करने का तरीका बदल जाएगा। तो हम लोग का और एक स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार, या फिर इसको समेशन एक्स बाई एन भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर एक्स बार तो हम लोगों ने निकाल रखा है, यहाँ पर 6 हो जाता है एक्स बार का मतलब, ठीक है। एन का मतलब 5 है, बस एक्स का स्क्वायर निकाल लेते हैं। चलो एक्स का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। तो टोटल कितना हो जाएगा, 36 प्लस 4 प्लस 81 64 25, तो ये हो गया 210। 210/5, 42 माइनस 6, 36, 36 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, ये 36 आ गया। एक्स बार का स्क्वायर है, सॉरी, हाँ, फॉर्मूले में एक्स बार का स्क्वायर है, ये देखो एक्स बार का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 210 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 42 माइनस 36, और इसका रूट 6 का रूट अभी अभी निकाला हम लोगों ने, सेम आंसर होगा 2.449। फॉर्मूला कोई भी लगाओ आंसर सेम ही होगा, चाहे सिंप्लीफाइड ये वाला लगाओ जो थोड़ा सा कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई किया गया, या फिर ये लगाओ। लेकिन देखो ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग ये कंटिन्यूअस सीरीज का करेंगे ना, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे ही देखने में रहेगा, ठीक है। तो कोई भी याद रखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश करो कि ये वाला याद रखने का ज्यादा, ठीक है, ये वाला याद रखो। तो यहाँ पर अच्छा, इसके बाद ये देखो स्टैंडर्ड डिवीजन तो मैंने दिखाया। अब इसके बाद वेरिएशन है, मतलब सॉरी वेरिएंस है। वेरिएंस भी हम लोग कर लेते हैं। वेरिएंस का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ, जैसे रेंज होता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होता है, उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको वेरिएंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये देखो वेरिएंस का मतलब क्या होता है, वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, स्क्वायर ऑफ एसडी। अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब एसडी का फॉर्मूला तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, एसडी का फॉर्मूला ऐसा था। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये रूट हट जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का एक्स माइनस एक्स बार, उसका स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोगों ने क्या सीखा था, कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का उसका अरिथमेटिक मीन से गैप निकालो, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर उसका मीन करो, फिर उसका रूट करो। लेकिन जब स्क्वायर हो जाएगा तो रूट का क्या काम, तो ये हो गया एक आंसर वेरिएंस का। दूसरा जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है उससे हो जाएगा समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इस पे रूट लगा हुआ था, रूट मैंने हटा दिया, तो ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जब कोफिशिएंट होता है तो लैंग्वेज वेरिएंस से वेरिएशन हो जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा, एस डी बाई एरिथमेटिक मीन, ठीक है। एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बाई एरिथमेटिक मीन इनटू 100, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया, ये यूनिट लेस हो जाता है, ये मैंने लास्ट दिन भी समझाया था रेंज में, ये यूनिट लेस हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ छोटा छोटा पॉइंट देखेंगे जिसपे जो है एमसीक्यू एग्जाम में आया हुआ है, आता भी है, ठीक है। अच्छा, जैसे देखो
ये वाला ना मैंने, ये देखो ये जो 2.9 है ना, यही वाला मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया। ये एग्जाम्पल 2.9 ही मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया। 58926, ये देखो 58926 आंसर एक बार मैच कर ले यहाँ पर 2.45, ठीक है। ये देखो 2.449 यानी 45। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें सीबी भी निकालने बोला था, ठीक है। चलो यहाँ सीबी भी निकाल के दिखा देते हैं। फॉर्मूला तो अभी अभी सीखा हम लोगों ने। सीबी इक्वल टू एच डी बाई मीन इंटू 100। एच डी कितना आया 2.45, मीन कितना आया 6 इंटू 100, तो 2.45 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाता है 40.83। 40.83 हो गया, ठीक है। ये हम लोग का सीबी निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेगा जो कि बहुत फॉर्मूला बेस्ड दिखेगा, लेकिन इसको हम लोग समझेंगे अपने तरीके से कि ये कहाँ पर हम लोग इस तरह का क्वेश्चन यूज करते हैं। जैसे कि 2.10 का जो दिया हुआ है, पहले हम लोग समझते हैं। देखो क्या होगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख देते हैं। कुछ फॉर्मूला जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे कि मॉड ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू नंबर ए एंड बी। अगर दो नंबर है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। पूरा फॉर्मूला के साथ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे मान लो दो नंबर ले लिया मैंने 4 और 6, ठीक है। अब इसका हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल रूल से निकालते हैं। मान लो मैंने एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिया, मतलब ये वाला, ठीक है। इसके हिसाब से चल रहा है क्योंकि इसके हिसाब से चलना ही बेटर होता है। तो यहाँ पर 16 और 36 पहले करेंगे समेशन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 40, ठीक है। अब हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, एस डी इक्वल टू ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन। अब ये कोई नया नहीं लिखा है मैंने, एक्स बार का मतलब क्या होता है, समेशन एक्स बाई एन ही होता है। इसको चाहो तो ऐसे कर लो, समेशन एक्स बाई एन का मतलब ही एक्स बार होता है, एक ही बात है, ठीक है। अगर हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रेडी कर रहे हैं ठीक से, तो फिर यहाँ पर ये सब चीज मुझे बताने का जरूरत नहीं है, तुम लोग को खुद ही याद रहना चाहिए। तो ये समेशन एक्स बाई एन। अब कैलकुलेट करते हैं, चलो। समेशन एक्स स्क्वायर है 40, एन का मतलब 2, समेशन एक्स कितना हो जाएगा, समेशन एक्स है मेरा 10, 10/2। अब आंसर निकालते हैं, 40/2 यानी 20, 10/2 यानी 5, और ये हो गया 15। और 15 का रूट देख लेते कितना होगा, 3.87। 3.87, यही चीज हम लोग इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम लोग a माइनस बी करेंगे यानी 4 माइनस 6 का मॉड्यूलस करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो भी हम लोग का उतना ही आंसर आ जाएगा, ऐसा बोल रहा है। देखते हैं 4 माइनस 2 का मतलब, अच्छा ये मेरा गलत आया लग रहा है। ये 36, अच्छा ये 40 कैसे होगा, 36 और 16, ये 40 थोड़ी ना होगा। ये हो गया 52, 52/2, 26 -5, और ये स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर है, बार बार हम ये भूल जा रहे हैं, ये एक्चुअली स्क्वायर है। तो समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ऐसे, तो 25। अच्छा अब होगा ठीक, यहाँ पर हो गया 1, रूट ओवर ऑफ 1 यानी कि 1 आ जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पर 4 माइनस 6 का मतलब 2, वैसे -2 होता है लेकिन मॉड में तो 2 ही होगा, 2/2 मतलब 1। तो अगर हमें क्वेश्चन में, मान लो एमसीक्यू है हम लोग का, तो अगर मान लो दो डेटा से हम लोग को बोल रहा है स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो, मतलब इसका यूज करने बोल रहा है ताकि जल्दी कैलकुलेट हो जाए। वैसे वो लोग देखने तो आएगा नहीं हम लोग क्या यूज करके कर रहे हैं, वो तो आंसर देखेंगे, लेकिन अगर हम लोग ये यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर सेम ऐसा रिलेटेड कुछ एमसीक्यू आ जाएगा जो एमसीक्यू करने पे पता चलेगा कि इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये पॉइंट डिस्कस हो गया। बाकी यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया क्यों ऐसा होता है वो हमें बिल्कुल नहीं जरूरत है, क्योंकि प्रूफ वगैरह सॉल्व वगैरह नहीं आएगा। अब ये वाला, ये और एक पॉपुलर फॉर्मूला, ये वाला एस डी जो है वो n² - 1/12 कब होता है।
फर्स्ट इन natural numbers for first in natural numbers SD equal to root over n square minus 1 divided by 12। चेक करके देख लेते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर्स क्या क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग दो नंबर से करके देखें। हम लोग यहाँ पर दो नंबर ले लेते हैं, दो नंबर तो उस वो वाले फॉर्मूले से भी आएगा। चलो तीन लेके देख लेते हैं। यहाँ पर ले लेते 1 2 3। अब निकालेंगे x का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब ये दोनों का टोटल समेशन x और समेशन x का स्क्वायर 3 + 2 5 + 1 6 9 4 + 1 5 5 + 9 हो गया 14। अब फॉर्मूला लगाते हैं एस डी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ समेशन x बाई n का होल स्क्वायर, सॉरी समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। समेशन एक्स स्क्वायर का मतलब 14 नंबर 3 है, और समेशन एक्स बाई एन मतलब 6/3 का होल स्क्वायर। अच्छा 14/3 माइनस 30, ये हो गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 3 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 14/3 माइनस 4 जितना भी आया इसका करेंगे रूट, तो ये आ रहा है 0.816। अच्छा अब हम लोग इसी चीज को अगर फॉर्मूले में ट्रांसफर करते हैं तो रूट ओवर अब क्या हो जाएगा, रूट ओवर अब n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, तो 9 माइनस 1 मतलब 8/12, तो 8/12 जितना भी आया ये देखो सेम आ गया ना, इसका रूट डालो आ गया 0.8 0.81 मतलब ये भी 0 है 816, सेम आंसर आ रहा है। तो नेचुरल नंबर्स अगर कुछ होता है लगातार तो हम लोग ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बाकी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखवा रहे हैं, इसे हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये दो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीख लिया। एक होगा कि दो अगर दिया हुआ है तो दो नंबर दिया हुआ है तो उससे कैसे कैलकुलेट करें, अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है तो उससे कैसे कैलकुलेट करें, उसका यहाँ प्रूफ दिया है, प्रूफ का हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है एसडी निकालने के लिए बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन देखो किसका निकालने के लिए बोला है, यहाँ पर जो है ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बोल रखा है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो कैसे निकालना पड़ेगा चेक करते हैं। देखो 2.12 एग्जाम्पल, अच्छा क्या क्या डेटा है देखो, वेट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वेट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, वेट में क्या क्या है 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56 होगा, फिर 56 से 58, 58 से 60, यहाँ पर 5 दिखा मुझे, और क्या क्या है 17, 35, 28 और 15 और 5। अगर ऐसा दिया हुआ है कैसे करके एसडी निकलेगा, पहला बात है अगर ऐसा दिया हुआ है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो ये जो फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं ना इसी से बन जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं इसी से बन जाएगा। पहले फॉर्मूला लिखवा देते हैं यहाँ पर। एस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस डी इक्वल टू ऐसे हो जाएगा, रूट ओवर तो होना ही है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई summation of fx square divided by summation of f minus summation of fx divided by summation of f का होल स्क्वायर। जैसे देखो यहाँ पर क्या था x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n था, यहाँ पर x का स्क्वायर n की जगह f है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का बात आ रहा है तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी ऐड होगा, fx होना चाहिए। यहाँ पर था समेशन x बाई n तो फ्रीक्वेंसी होगा तो समेशन x बाई समेशन f और होल स्क्वायर, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। अब इसके हिसाब से हम लोग कॉलम डिसाइड करेंगे, पहले x का स्क्वायर निकालेंगे फिर f इंटू x का स्क्वायर करेंगे, तो x निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें x भी पता होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर x नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो है हम लोग का रेंज में दिया हुआ है ना, तो हम लोग x निकालेंगे यानी मीड वैल्यू निकाला जाता है जब भी ऐसा हमारा कंटिन्यूअस सीरीज होता है, तो मीड वैल्यू x हो जाएगा। तो 50 + 52 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया 51।
अब 2 का गैप है इक्वल, तो यहाँ पर 53, 55, 57, 59 ये हो गया हम लोग का x यानी मीड वैल्यू। अच्छा अब क्या करना है, अब निकालेंगे x का स्क्वायर और उसमें उसके बाद f इंटू एक्स का स्क्वायर करेंगे, तो x का स्क्वायर मतलब 51 का 51 इंटू 51। ठीक है, अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हम लोग इस तरह से करेंगे ना, ये थोड़ा सा हमारा जो है कैलकुलेशन काफी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए कभी कभी जो है हम लोग डेविएशन के साथ भी कर सकते हैं, मतलब स्टेप डेविएशन मेथड जैसा होता है ना उस तरह से। तो उसमें कैसे हो जाएगा, देखो उसमें फॉर्मूला हम लोग का दोनों तरीके से करके दिखा सकते हैं। ये देखो एफ इंटू डी डैश स्क्वायर, ये देखो यहाँ पर इस तरीके से तो हो जाएगा, हम करके भी दिखाएंगे। ठीक है, समेशन एफ इंटू डी डैश का स्क्वायर, फिर यहाँ पर समेशन एफ, सिर्फ एक्स को डी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डी डैश का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस ए बाई आई। ठीक है, एज्यूम मीन के साथ कैलकुलेट किया जाता है। तो ठीक है, लेकिन हम लोग पहले जो फॉर्मूला बताए उससे करके दिखा रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेटर तो रहेगा तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो यहाँ पर x का स्क्वायर 2601 और उसमें f इंटू हो जाएगा यानी 17, तो ये हो जाएगा 2601 इंटू 17, तो 3 लाख, लेकिन ये काफी ज्यादा होगा वैल्यू। ठीक है, अब ये हो गया 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर 2809 इंटू f का मतलब 35, तो 98315, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर 3025 इंटू 28, 884,700, 57 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर 3249 इंटू 15, 48,735, 59 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर 3481 इंटू 5, तो 17,405। अब हम लोग को इसका समेशन चाहिए, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर टोटल करते 17,405, 48,735 प्लस 84,700 प्लस 98,315 प्लस 35,3736। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 6,02,891, लेकिन मेरा मल्टीप्लीकेशन सही हुआ है, एक बार चेक करते हैं। 2601 इंटू 70, अच्छा ये गलत हो गया, 44217, फिर से चेक करते, 53 इंटू 35, 98315, अच्छा प्लस 84700। अब ठीक है, मुझे लग रहा है पहले गलत हुआ था, 48,735 प्लस 17,405 प्लस 44,217, तो ये हो गया 2,93,000। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम इसीलिए होगा क्योंकि ये जो है डिजिट्स काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर रूट 293,372 डिवाइडेड बाई समेशन एफ, एफ का टोटल कितना हो रहा है, समेशन एफ हो जाएगा 15 प्लस 5 20 20 28 35 और 17, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। एफ एक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, एफ इंटू एक्स मतलब 17 इंटू 51, तो 867, 53 और 35, 53 और 35, तो 1855, 55 और 28, तो ये हो गया 1540, 57 15, 855, 57 और 15। ठीक है, इतना ही आ रहा है, 59 इंटू 5, तो 295, चेक करते हैं, समेशन एफेक्स प्लस 855 प्लस 1540 प्लस 1855 प्लस 867,
5412 5412 डिवाइडेड बाई 100 जितना भी आया, अब इसका स्क्वायर इंटू 54.12, तो ये कुछ इतना आ जा रहा है। 2928.9744 और ये आ जाएगा 293372 डिवाइडेड बाई 100, 2933.72 माइनस 2928.9744, ये जितना भी आया इसका हमें कर लेना चाहिए रूट, तो 2.17। देखते हैं आंसर सही हुआ है कि नहीं, इतना सब करने के बाद 2.17, हाँ 2.178 मतलब 18, लेकिन ये काफी मेहनत वाला प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, क्यों मेहनत हो जाएगा, देखो वैसे कैलकुलेटर में अगर कर लेते हो तो मेहनत क्या है, कैलकुलेटर आंसर देगा, हमें जस्ट कैलकुलेट करके देख लेना है कितना होगा। लेकिन अगर हम लोग इससे बचना चाहते, कितना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, इन दैट केस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखते हैं वेट, यहाँ पर लिख दिया मैंने मीड वैल्यू, ये सब देख देख के लिख लेते हैं, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखो कितना कितना होगा, डी यूज करके कैसे होगा वो भी सिखा देते हैं। 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, 56 एंड 56 से 58 और 58 से 60। अब मीड वैल्यू निकालेंगे, मीड वैल्यू हो जाएगा 50 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 51, 52 देख देख के लिख देते हैं, 51, 53, 55, 57, 59, 53, 55, 57, 59। अच्छा, एफ का वैल्यू है हम लोग का 17, 35, 28, 17, 35, 28, 15, 5, और ये एफ का टोटल आया हुआ है 100, पता है तो लिख ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग को डी डेविएशन निकालना है तो हम लोग को निकालना पड़ेगा डी डैश, डी डैश का मतलब होता है x माइनस ए बाई आई, ये चीज हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर फॉर्मूले के लिए वही किया गया है, पहले डी डैश निकालना पड़ेगा, तो डी डैश का मतलब क्या होता है, डेविएशन निकालना। अब डेविएशन कैसे निकालेंगे, इसमें से किसी एक को एज्यूम मीन मानना पड़ेगा, इसमें से किसी एक को, तो हम लोग मिडिल वाले डेटा को मानते हैं, ये एज्यूम मीन हो गया, तो यही हमारा एक्स है, यही हमारा ए है, और आई का मतलब 2 हो जाएगा, यहाँ पर गैप 2 का है तो 0, ये तो 0 ही होगा। अच्छा, 53 माइनस 55 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया -1, तो इसके आगे वाला -2, और ये पॉजिटिव में 1 2, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले के हिसाब से हमें डी डैश तो चाहिए, डी डैश स्क्वायर भी चाहिए, तो डी डैश का स्क्वायर निकालते हैं, तो डी डैश का स्क्वायर हो गया 41014। ठीक है, अब क्या निकालना है, एफ इंटू डी डैश स्क्वायर, एफ इंटू डी डैश का स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर के साथ हमें एफ मतलब 17 इंटू 4, 17 इंटू 4 ये हो गया 68, 38 इंटू 1 38, 28 इंटू 0 0, और 15 इंटू 1 15, और 4 इंटू 5 20, ये हो गया। अब इसका हमें समेशन यानी कि टोटल चाहिए, टोटल करेंगे एफ डी डैश का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 68, 38, 15 और 20। इसमें क्या हुआ, कैलकुलेशन गलत होने का चांसेस कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एफ इंटू डी डैश करेंगे, देखो कंसेप्ट सेम है, वहां पर भी एक बार एफ और एक्स का स्क्वायर और एफ और एक्स, वहां पर यहाँ एक्स को रिप्लेस हम लोगों ने किससे कर दिया, डी डैश से, तो एफ इंटू डी डैश स्क्वायर और एफ इंटू डी डैश हो जाएगा, तो एफ ये है, डी डैश है ये, तो 17 इंटू -2 मतलब -34, 38 इंटू -1 -38, ये 0, 15 और 10, तो 15 प्लस 10 25, 25 माइनस 38 माइनस 34, तो ये हो जाएगा -47, -47, ये कैलकुलेट होके आ गया। अब फॉर्मूला में पुट करके देखेंगे कि वही सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, पीछे पुट करके देख लेते हैं, यहाँ पर एस डी का फॉर्मूला याद भी हो जाएगा, एक बार लिखेंगे तो समेशन एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ
होल स्क्वायर। यहाँ पर एक आई भी आएगा, ठीक है, वो लिखना भूल गए, यहाँ पर एक आई भी आता है, जैसे बाकी फॉर्मूले में आ रहा था ना, अगर कंटिन्यूअस फॉर्म हो तो उसी तरह से आई यहाँ पर 2 है जो कि रूट के बाहर रहेगा। एफ डी डैश का स्क्वायर हो जाता है 141 डिवाइडेड बाई 100 माइनस एफ डी डैश एफ और डी का मल्टीप्लीकेशन 47 माइनस 47, अच्छा माइनस 47, ये डी डैश है, ठीक है। अच्छा अब कैलकुलेट करते हैं, 47 डिवाइडेड बाई 100 0.47 इंटू 0.47, तो ये मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 0.2209, ये माइनस जो है 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 141 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 1.41 माइनस 0.2209, जितना भी आया इसका करेंगे रूट इंटू करेंगे 2, पता नहीं क्या मेमोरी में था, ये ऑटोमेटिक इंटू हो गया। 1.41 माइनस 1.41 माइनस 0.2209, इसका रूट कर लेते हैं इंटू 2, 2.18, 2.1809, सेम आंसर 2.17, वो अप्रोक्सीमेशन करके 8 आया था, यहाँ पर मेरा डायरेक्टली आ गया 8, 2.18, ठीक है, 2.18 हो गया। तो इससे हमारा कैलकुलेशंस जो है दोनों तरह से मैंने करके दिखा दिया। इसमें अगर कैलकुलेटर का यूज अच्छे तरीके से करने का कॉन्फिडेंस है कि मेरा मल्टीप्लिकेशन गलत नहीं होगा, तो ये भी कर सकते हो, अदरवाइज ये डेविएशन वाला कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर बताया है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। पहला क्या बोला है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट इक्वल देन एसडी इज 0, बोल रहा है कि सारे ऑब्जर्वेशंस अगर एक ही जैसा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, हम एक प्रॉपर्टी बताते हैं, देखो प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर सपोज x का वैल्यू है 10 10 10, ठीक है, तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, x का स्क्वायर कर लेते हैं, चलो x का स्क्वायर 100 100 और 100, अब ये समेशन x निकालेंगे 30, यहाँ पर समेशन x का स्क्वायर निकालेंगे 300। अब फॉर्मूला करते हैं, देखो फॉर्मूला क्या होता है एस डी का, यहाँ पर होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। प्रूफ करके दिखाते हैं, देखो समेशन एक्स स्क्वायर मतलब 300, एन का मतलब 3, यहाँ पर हो गया 30/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 100, यहाँ पर हो गया 10 का स्क्वायर मतलब 100। अब ये 0 आ जाएगा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हो, रेंज हो या फिर कुछ और हो, डेविएशन का मतलब होता है गैप, उसके एरिथमेटिक मीन या मीडियन से गैप होता है ऑब्जर्वेशन का। जब गैप ही 0 होगा, क्योंकि सारे अगर 10 10 10 है तो गैप तो मेरा 0 आएगा ही, फॉर्मूले से चेक करेंगे तो लास्ट में पता चलेगा, लेकिन बेसिक सेंस अगर लगाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि नो डेविएशन, नो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं है, ठीक है। और ये कंसेप्ट जो है इट इज एप्लीकेबल, it is applicable to entire dispersion, सारे डिस्पर्सन में ये एप्लीकेबल होगा, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों, स्टैंडर्ड डेविएशन हो या फिर हम लोग का मीन डेविएशन हो, जो भी अभी तक हम लोगों ने सीखा, या वेरिएशन हो। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स अनएफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, ये भी मैंने बोला सारे डेविएशन सारे डिस्पर्सन पे एप्लीकेबल होगा, बट इफेक्टेड इन सेम रेशियो ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी वही है, स्केल चेंज में इंपैक्टफुल होगा, बट हमारा जो ओरिजिन चेंज है इसमें इंपैक्टफुल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, चेंज इन ओरिजिन नो इम्पैक्ट और चेंज इन स्केल इम्पैक्ट, ठीक है।
तो इसमें हम लोग का फॉर्मूला कैसे आ जाएगा, फॉर्मूला जो है ये इस तरह से दिखेगा, ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल टू, वैसे यहाँ पर b होना चाहिए था लेकिन हमारा ओरिजिन कोई इम्पैक्टफुल नहीं है, सॉरी a होना चाहिए था, a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये भी सारे डिस्पर्सन पे एप्लीकेबल होगा। अच्छा, मॉड b लेना पड़ेगा, इसीलिए साइन इग्नोर, ठीक है, साइन जो है उसे इग्नोर करना है। ये मैंने रेंज पे भी लिखवाया था, ये मीन डेविएशन पे भी एप्लीकेबल है और सेम चीज स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी एप्लीकेबल है। और इसके बाद एक दूसरा कंसेप्ट दिया हुआ है कि ग्रुप स्टैंडर्ड डेविएशन। ग्रुप स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब अगर मोर देन वन ग्रुप हो तो उसका एसडी कैसे निकाला जाता है, इसका एक जो है बड़ा फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन इस फॉर्मूले को हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ये फॉर्मूला जो है ये हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अरिथमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन व्हाट इज द वेरिएंस। अच्छा देखो, अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है, अगर अरिथमेटिक मीन 10 है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 40 है तो वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखो, हम लोग को बोला है अरिथमेटिक मीन 10, ठीक है, वेरिएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोला है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये बता रहा है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब क्या होता है, एसडी बाई मीन इंटू 100 होता है, ठीक है। इसका आंसर हम लोग को बता रखा है कि 40 है। अब बोल रहा है कि इसमें हमें वेरिएंस ढूंढ के देना है। वेरिएंस का मतलब होता है एसडी स्क्वायर, आज ही हम लोगों ने पढ़ा, तो इसको पहले y में असाइन करो, y इक्वल टू 15 माइनस 2x, ठीक है। अब अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल टू यहाँ पर मॉड ऑफ b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x होगा। अब इसमें से b निकालना है तो b कितना हो जाएगा, a प्लस बी एक्स, b हो गया -2, -2 में 2 इग्नोर हो जाएगा, मतलब माइनस इग्नोर हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना होगा वो यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अरिथमेटिक मीन ये देखो कैसे कैलकुलेट होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है 40, एसडी निकालना पड़ेगा इसके लिए। ये तो एसडी ऑफ x है ना, क्योंकि x का अरिथमेटिक मीन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है। अरिथमेटिक मीन 10 है इंटू 100, ठीक है। तो यहां से हम लोग 10 हटा देते हैं और ये 0 0 कैंसिल होके एसडी कितना आ गया 4। अब यहाँ पर 4 लगा दो तो 8 हो गया, आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये किसका आंसर आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का आंसर आ गया। हम लोग को बोला है वेरिएंस निकालने के लिए, तो इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, मतलब 16 हो जाएगा। चेक करते हैं, देखो 16 है कि नहीं। हाँ ये देखो, अच्छा 8 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर होता है 64, मैंने 16 बोल दिया गलती से, कैलकुलेटिव मिस्टेक, ठीक है। तो ये 64 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह का काफी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर जो है केएसडी कैलकुलेट करने बोला है, तुम लोग इसका जरूरत नहीं है, इसको छोड़ो, ये कुछ दूसरा प्रोसेस से क्या हुआ, इसका हम लोग का जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एसडी का जब हम लोग कंबाइंड वाला कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, और यहाँ पर कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस है और ये क्वार्टाइल डेविएशन बाकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो भी पार्ट है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे मतलब हमारे एग्जाम ओरिएंटेड चीज नहीं है, तो इसको हटा देंगे, इतने सारे कैलकुलेटिव हमें नहीं चाहिए, हम लोग सीधा अपना एक्सरसाइज में चले जाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बाद ही हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होगा, तो शायद और एक नहीं और 2 क्लास लग सकता है, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।